श्री साई सच्चरित्र की 7वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे अद्भुत अवतार श्री साई बाबा की प्रकृति, उनकी योगिक क्रियाएं, बाबा की व्यापकता, कुष्ठ रोगियों की सेवा, खापरडी के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन। श्री साई बाबा हिंदू थे या यवन, इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, परंतु कोई भी यह निश्चित पूर्वक न कह सका कि वे हिंदू थे या यवन। बाबा हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में कुश्ती को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार भी देते थे। गोकुल अष्टमी के दिन वो गोपाल कालिका उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। बाबा के कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छीदे हुए थे। वे सदा ही मस्जिद में निवास करते थे, धुनी प्रज्वलित रखते थे, चिक्की पीसते थे, शंखनाद तथा घंटानाद, होम हवन और अन्नदान भी किया करते थे। जो लोग इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचते कि बाबा हिंदू थे या यवन, वह लोग ये प्रश्न ही भूल जाते। बाबा ने कभी जातियों और प्राणियों में भेदभाव नहीं किया। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए समान थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके ओठों पे था। वे कभी भी वाद विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा शांत और स्थिर रहते थे। परंतु बाबा कभी कभी क्रोधित भी होते थे। वे सदैव वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ये न जान सका कि श्री साई बाबा वास्तव में थे कौन। वे लोगों की गुह्य व्यापार को पूर्णतः जानते थे और जब वे रहस्य प्रकट करते थे तो लोग बड़े विस्मित हो जाते थे। बाबा स्वयं ज्ञान का अवतार होकर भी सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इसी प्रकार था श्री साई बाबा का वैशिष्ट्य। थे तो वो शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म ही मानते थे। बाबा ने शिरडी के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। बाबा का बहुत सारा विलक्षण दान आता था। उन्होंने श्री तात्या कोते पाटिल के द्वारा शनि मंदिर, गणपति मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर, ग्राम देवता व हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाबा के पास जो दान एकत्रित होता था, इसमें से बाबा अपने भक्तों को स्वयं खुशी से किसी को 20 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 50 रुपए दिया करते थे। बाबा रोगियों का निदान भी करते थे और उन्हें औषधि भी देते थे। इस कारण वे अल्पकाल में विख्यात चिकित्सक के नाम से प्रख्यात हुए। एक बार एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई और सूज गई। बाबा ने भिलावा पीसा और उसकी 2 गोलियां बनाई। वो 2 गोलियां उन्होंने उस रोगी के नेत्र में डाली और ऊपर से कपड़े की पट्टी बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों पर थोड़ा जल छिड़का। सचमुच उसके नेत्रों की सूजन कम हो गई। बाबा बहुत सारे योगिक क्रिया भी जानते थे। इनमें से हम कुछ क्रियाएं देखेंगे। धोती क्रिया। इस क्रिया में बाबा तीसरे दिन मस्जिद से पर्याप्त दूर जाते थे और एक वृक्ष के नीचे अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उनको चारों ओर से स्वच्छ किया करते थे और एक वृक्ष पर सुखाने के लिए रख दिया करते थे। इस घटना को देखने वाले शिरडी में बहुत सारे लोग थे। इन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहां बिखरा देख बहुत ही भयभीत हो उठे। पहले उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर दिया है और उनके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहां बिखेर दिए हैं। परंतु उसने सोचा कि सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाएगा। यह सोचकर वह मौन रहा। दूसरे दिन जब वो मस्जिद में गया तो बाबा को स्वस्थ देखकर
उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। उसे ऐसा लगा कि पिछले दिन उसने जो दृश्य देखा था वो कोई एक बुरा सपना ही था। बाबा बाल्यकाल से ही योगी क्रियाएं करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में दीपावली के शुभ अवसर पर बाबा धुनी के समीप बैठे हुए थे, अग्निताप ले रहे थे और साथ में धुनी में लकड़ियां भी डाल रहे थे। धुनी की अग्नि प्रचंड प्रज्वलित हो गई थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियों की जगह अपना हाथ धुनी में डाल दिया। उनका हाथ बुरी तरह से झुलस गया। माधवराव देशपांडे ने जैसे ही बाबा को धुनी में हाथ डालते हुए देखा, वे तुरंत बाबा की ओर दौड़ गए और उन्होंने बलपूर्वक बाबा को पीछे खींच लिया। माधवराव ने बड़े ही व्याकुल होकर बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान हो गए और बोलने लगे, यहाँ से कुछ दूर पर एक लोहारिन जब भट्टी धोक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे शिशु का ध्यान छोड़े वह शीघ्रता से पति की ओर दौड़ गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा, परंतु मैंने भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जलने का कोई दुख नहीं, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे द्वारा बाबा का हाथ जलने का समाचार सुनते ही नाना साहेब चांदोरकर ने मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद को साथ लिया। दवाइयाँ, लेप, मरहम पट्टी लेकर शीघ्रता से शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ दिखाने की अनुमति मांगी और जले हुए स्थान पर दवा लगाना चाहिए। बाबा ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। बाबा का जब हाथ जल गया था तब बाबा के एक कुष्ठ रोगी पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनकी मरहम पट्टी किया करते थे। वे जले हुए स्थान पर घी लगाते थे और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टी को पूर्ववत बांध देते थे। बाबा का घाव शीघ्रता से भर जाए, इसलिए नाना साहेब चांदोरकर ने बाबा को बहुत विनती की। डॉक्टर परमानंद की प्रार्थना करने के बाद बाबा ने भागोजी शिंदे को डॉक्टर परमानंद की दवा लगाने की अनुमति दी। कुछ दिनों के उपरांत बाबा का घाव भर गया और सभी भक्त सुखी हो गए। जब बाबा लेंडी जाया करते थे तो भागोजी शिंदे उनका छाता पकड़ते थे। बाबा प्रतिदिन जब धुनी के पास बैठते थे तब भागोजी शिंदे वहां पहले से ही उपस्थित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। खापर्डी के पुत्र का प्लेग। श्रीमती खापर्डी दादा साहेब खापर्डी की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ शिरडी आई हुई थी। उनके पुत्र को तीव्र ज्वर हुआ। उसके पश्चात उसको प्लेग की गांठियां भी निकल आई। श्रीमती खापर्डी बहुत भयभीत हुई और उन्होंने अमरावती लौटने का फैसला कर लिया। संध्या के समय जब बाबा वायु सेवन करने के लिए वाड़े के पास आए तो वो बाबा से कहने लगी कि मेरे पुत्र को प्लेग हो गया है, अब मुझे घर लौटना चाहिए। बाबा ने प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उनका बेटा ठीक हो गया, लेकिन बाबा के भक्तों ने बाबा के पैर पर अंडों के बराबर 4 प्लेग की गांठियां देखी। बाबा की यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि बाबा अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करते हैं। बाबा का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। बाबा का पंढरपुर गमन और निवास। नाना साहेब चांदोरकर खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका तबादला पंढरपुर को हो गया। श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर निवास करने का अवसर प्राप्त हो रहा था। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को भी पूर्व सूचना दिए बिना शिरडी के लिए रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर मतलब शिरडी अचानक पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार करके आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब की आगमन की सूचना किसी को भी ना थी, परंतु बाबा तो सर्वज्ञ है। जैसे ही नाना साहेब निमगांव मतलब शिरडी से कुछ दूर का गांव है वहां पहुंचे
तो बाबा म्हालसापती, अप्पा शिंदे और काशीराम से कहने लगे, चलो हम पंढरपुर के भजन करते हैं। और वे सब प्रेमपूर्वक भजन गाने लगे। पंढरपूरला जायाचे मजला, पंढरपूरला जायाचे, तेथेच राहायचे मजला, तेथेच राहायचे, घर ते माझ्या रायाचे, घर ते माझ्या रायाचे। सब मिलकर यह मधुर भजन गाने लगे। बाबा गाते जाते और भक्तगण उन्हें दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहेब वह सहकुटुंब पहुंच गए और उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। वे बाबा से कहने लगे, आप हमारे साथ पंढरपुर पधारे तथा वहां निवास करने की प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना की क्या आवश्यकता थी? भक्तगणों ने नाना साहेब को बतलाया, बाबा पहले से ही मन से पंढरपुर में ही वास कर रहे हैं। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित होकर श्री चरणों पे गिर पड़े और बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। अगली कथा की अध्याय में हम सुनेंगे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साईं राम।